नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी पावर। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो है उससे रिलेटेड जो है 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसे ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज ही हमारी क्लास 6 है। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। एक इन्फॉर्मेशन और आपको देनी थी कि दिल्ली पुलिस भर्ती से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर पेपर के 10 सेट्स की बुक है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसी के साथ में कंप्यूटर की बुक जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम्स में के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब कवर किए गए हैं, तो इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है, हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस यानी वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो है वो 10 अगस्त को मनाया गया है। और ये जो दिवस है इसे बनाने के पीछे पर्पस है कि एक तो ग्रीन फ्यूल जो है, ग्रीन फ्यूल को बढ़ावा मिले। जो भी परंपरागत हम ईंधन स्रोत यूज़ करते हैं उसकी जगह हम जैव ईंधन के प्रयोग के प्रति जागरूकता पैदा करना, ये इस दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य है। और इस वर्ष की जो थीम है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे की, वो भी आपको ध्यान रखनी है। वो क्या है? जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत। तो आपको ध्यान रखना है जैव ईंधन दिवस जो है वो 10 अगस्त को मनाया जाता है और ग्रीन फ्यूल को प्रमोट करने के लिए जो है ये दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम जो है वो है जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत। उसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, लोया जिरगा किस देश के विभिन्न जातीय समूहों द्वारा बुलाई जाने वाली सम्मिलित बैठक है? तो लोया जिरगा जो है वो अफ़गानिस्तान के विभिन्न जातीय समूहों द्वारा बुलाई जाने वाली बैठक है और अफ़गानिस्तान के द्वारा बुलाई जाने वाली बैठक है। इसे महासभा का भी दर्जा दिया जाता है अफ़गानिस्तान में। और हाल ही में अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा तालिबान के लोगों को ना छोड़ने की वजह से इस महासभा को बुलाने का फ़ैसला लिया गया है। तो परंपरागत तौर पर जो है इसका बहुत सम्मान किया जाता है इस बैठक का। तो आप ध्यान रखेंगे कि लोया जिरगा जो है वो किससे संबंधित है? अफ़गानिस्तान से संबंधित है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार घरेलू रक्षा क्षेत्र में कितना निवेश करेगी, कितना इन्वेस्टमेंट करेगी? तो 52,000 करोड़ रुपए का जो है निवेश जो है भारत सरकार जो है घरेलू रक्षा क्षेत्र में करेगी। और रक्षा मंत्रालय ने घरेलू रक्षा क्षेत्र का विकास करने और देश में ही हथियारों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए आने वाले समय में चालू वित्तीय वर्ष में घरेलू पूंजीगत खरीद हेतु 52,000 करोड़ रुपए के अलग बजट का प्रावधान किया है। तो आप ध्यान रखेंगे 52,000 करोड़ रुपए जो है निवेश करेगी भारत सरकार अपने घरेलू रक्षा क्षेत्र में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फूड सिस्टम विज़न 2050 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो फूड सिस्टम 2050 का पुरस्कार जो है नंदी फाउंडेशन को दिया गया है। और नंदी फाउंडेशन जो है उसे रॉकफेलर फाउंडेशन की ओर से फूड सिस्टम विज़न 2050 पुरस्कार, हैदराबाद में स्थित है ये NGO जिसका नाम है नंदी फाउंडेशन, उसे देने की घोषणा की गई है। और यह आदिवासी किसानों के साथ रिजर्वेटिव एग्रीकल्चर के इकोनॉमिक्स मॉडल पर काम करता है। तो इस वजह से इसे ये पुरस्कार मिला है। तो ध्यान रखेंगे फूड सिस्टम विज़न 2050 का पुरस्कार नंदी फाउंडेशन को दिया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में देश की पहली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कहाँ स्थापित की गई है? तो हाल ही में देश की पहली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है स्थापित की गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2020 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए पहली ऑप्टिकल फाइबर केबल सुविधा का उद्घाटन किया है। यह केबल जो है वो समुद्र के अंदर बिछाई गई है और इससे क्षेत्र में डिजिटल सेवाओं, पर्यटन और कारोबारी गतिविधियों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, क्योंकि देश की पहली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल है जो समुद्र के अंदर बिछाई गई है और कहाँ? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। तो आपको याद रखना है ये। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6,
राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है नेशनल हैंडलूम डे से कहते हैं, ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। और 7 अगस्त को ये दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त 1905 में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की याद में इसे मनाया जाता है, जब गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए कपड़ों का इस्तेमाल ना करके चरखा चलाकर खुद ही अपने लिए पहनने के कपड़े बनाओ, और तब ये आंदोलन की जो है शुरुआत हुई थी। तो इसी आंदोलन की याद में 7 अगस्त 1905 में ये दिवस जो है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। और यह आंदोलन लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किए गए बंगाल विभाजन के कारण शुरू हुआ था। बंगाल का जब विभाजन हुआ था उसी के विरोध में ये आंदोलन शुरू हुआ था। और जो गांधी जी है उन्होंने ये बात कही थी कि अंग्रेज़ों के कपड़े ना पहनकर जो है उनकी बनाई गई चीज़ें इस्तेमाल ना करके भारत में ही जो है चीज़ें बनाया जाए, और मेन फोकस जो था वो कपड़े बनाने पर था कि चरखा चलाकर कपड़े बनाए जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक तो बंगाल विभाजन के कारण जो है ये आंदोलन शुरू हुआ था, और ये आंदोलन कब शुरू हुआ था, हिस्ट्री का भी ये क्वेश्चन है, 7 अगस्त 1905। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और हाल ही में एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि माइक्रोसॉफ्ट ने रीवीव नाम की एक वेबसाइट लॉन्च की है, जो है नेशनल हैंडलूम इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ताकि जो आर्टिशंस है वो डायरेक्टली बायर से कनेक्ट हो सके। उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ट्राइबल डे जो है वो मनाया जाता है 9 अगस्त को, और 9 अगस्त को ये दिवस मनाया जाता है। और आदिवासी आबादी के अधिकारों की, उनके सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, उन्हें उनकी रक्षा करने के लिए जो है ये दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो आदिवासी दिवस की थीम है वो है कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल रिजाइलेंस। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि दिवस जो है 9 अगस्त को मनाया जाता है, इसके साथ में इसकी जो थीम है कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल्स रेजिलेंस। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत के किस प्रख्यात उर्दू शायर व बॉलीवुड गीतकार का निधन हुआ है? तो प्रख्यात उर्दू शायर जो थे वो राहत इंदौरी थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। और राहत इंदौरी जो है वो अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में जो है उर्दू साहित्य के प्राध्यापक भी रह चुके हैं। इंदौर में ही इनका जन्म हुआ था, और 11 अगस्त 2020 को इंदौर में ही इनकी मृत्यु हुई है। तो आप ध्यान रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए भी, क्योंकि काफ़ी प्रख्यात उर्दू शायर थे ये। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 किस तारीख को प्रभाव में आया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन फॉर योर एग्ज़ाम। तो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 जो है 14 जनवरी 2019 को जो है ये प्रभाव में आया। और इस अधिनियम में उच्च वर्ग के जो गरीब लोग हैं उनको सरकारी नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यानी जनरल कैटेगरी के जो गरीब लोग हैं उन्हें सरकारी नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में 10% आरक्षण का प्रावधान किया है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरा 124वां संविधान संशोधन विधेयक था, ठीक है। ये बिल कौन सा था? 124वां था। और उसी में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के बाद 103वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है उसे इसके नाम से जाना गया। तो आप ध्यान रखेंगे 103वां संविधान संशोधन अधिनियम है, ठीक है। और ये 14 जनवरी जो है 2019 में प्रभाव में आया। उसके बाद में एशिया के देशों में से निम्न में से कौन सा देश तेल यानी पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। और हाल ही में EIA यानी एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 5 देश मिलकर विश्व का कुल कच्चे तेल का लगभग आधी मात्रा का उत्पादन कर लेते हैं। और उन 5 देशों में जो पहला है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, जो हमारा आंसर भी है कि कौन सा देश जो है तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। उसके बाद सऊदी अरब, रूस, कनाडा व चीन जो है शामिल है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजाकिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है? तो कजाकिस्तान की मुद्रा का नाम तेंगे है। और आपको इसकी करेंसी के साथ में इसकी कैपिटल का भी ध्यान रखना है। तो कजाकिस्तान की संसद ने 20 मार्च 2019 को देश के लंबे समय से राष्ट्रपति रहे नूर सुल्तान नज़रबायेव के सम्मान में जो इसकी राजधानी है, पहले इसकी कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना थी,
ठीक है। तो अस्थाना से बदलकर अब इसका नाम जो है उन्हीं के जो लंबे समय से राष्ट्रपति रहे हैं नूर सुल्तान, उन्हीं के नाम पे जो है इसकी राजधानी नूर सुल्तान करने का सर्वसम्मति से फैसला लिया है। तो कजाकिस्तान की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो नूर सुल्तान और मुद्रा जो है वो है तेंगे। ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद में राजस्थान के किन जिलों में कोई नदी प्रवाहित नहीं होती? तो राजस्थान के बीकानेर व चूरू जिले में कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। और पश्चिम राजस्थान की सबसे लंबी नदी आपसे पूछ ले तो लूनी नदी है सबसे लंबी नदी, और जिसका उद्गम जो है अजमेर ज़िले की नाग की पहाड़ियों से होता है। और इस नदी को रेगिस्तान की गंगा भी कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि पश्चिम राजस्थान की सबसे बड़ी लंबी नदी जो है, लंबी नदी वो लूनी नदी है और इसे रेगिस्तान की गंगा भी कहा जाता है। और लूनी नदी पर जोधपुर में जसवंत सागर बांध भी बना है। तो लूनी नदी पर जसवंत सागर बांध भी है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। और ये पूछ ले अगर आपसे कि राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियाँ प्रवाहित होती है, तो सर्वाधिक नदियाँ जो है वो कोटा संभाग में जो है प्रवाहित होती है। और कोटा संभाग में 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी, सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो कोई नदी प्रवाहित नहीं होती राजस्थान के बीकानेर व चूरू जिले में, और सबसे ज़्यादा कोटा संभाग में। ठीक है। हाल ही में राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार व संगीतज्ञ का निधन हुआ है? तो राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार व संगीतज्ञ जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो है मुकुंद लाट। तो आप ध्यान रखेंगे मुकुंद लाट जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है वो राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार व संगीतज्ञ थे, और इन्हें पद्मश्री व संगीत नाटक अकादमी सम्मान से भी नवाजा गया था। और पंडित जसराज के निर्देशन में मेवात घराने की ख्याल गायकी से जुड़े थे। तो कभी कभार ख्याल गायकी भी पूछ लेते हैं कि कौन सा घराना है, तो मेवात घराने की ख्याल गायकी से ये जुड़े थे और इनका नाम है मुकुंद लाट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैंजौल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो थैंजौल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना जो है मिज़ोरम में स्थापित की जा रही है। और देश में गोल्फ पर्यटन को विकसित करने के लिए मिजोरम में थैंजौल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना स्थापित की जा रही है। ये 105 एकड़ में इसका विकास किया जाएगा। 100 करोड़ की इस परियोजना को स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकास किया जा रहा है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि किस योजना के तहत इसका विकास हो रहा है, स्वदेश दर्शन योजना के तहत इसका विकास हो रहा है। और कहाँ हो रहा है? मिज़ोरम में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइडू नेविगेशन सिस्टम किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो बाइडू नेविगेशन सिस्टम जो है वो चीन के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। और हाल ही में चीन ने अपने इस घरेलू नेविगेशन सिस्टम बाइडू की सेवाएं पूरी दुनिया के लिए खोल दी है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है करंट अफेयर्स के लिए भी। बाइडू 3 नेविगेशन सिस्टम प्रणाली जो थी 1990 में चीन ने घरेलू उपयोग के लिए लॉन्च किया था, और यह 10 मीटर तक सटीक स्थिति का आकलन कर सकता है। तो ध्यान रखेंगे बाइडू नेविगेशन सिस्टम, इसका संबंध जो है वो चीन से है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किस भारतीय ने डिज़ाइन किया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पिंगाली वेंकैया ने जो है डिज़ाइन किया था। और पिंगाली वेंकैया ही ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन किया। और इनका जो जन्म है आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में 2 अगस्त 1876 में हुआ था। और हाल ही में इनकी जयंती जो है 2 अगस्त को मनाई गई है, इसलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इन्होंने 1916 में भारतीय ध्वज के 30 डिज़ाइन बताए थे, जिसमें से 1931 कांग्रेस के कराची सम्मेलन में 3 रंग और चरखे के डिज़ाइन वाला ध्वज स्वीकार किया गया। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि हमारा जो भारतीय ध्वज है वो कब स्वीकार किया गया? तो 1931 में कांग्रेस के कराची सम्मेलन में। ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे इसका जो डिज़ाइन है वो पिंगाली वेंकैया ने बनाया था। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, वो है एयर फाइबर सेवा किस टेलीकॉम कंपनी ने शुरू की है? तो हाल ही में एयर फाइबर सेवा जो है वो BSNL ने शुरू की है।
और डिजिटल इंडिया के तहत जो है भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL की जो फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड, उसने ये भारत एयर फाइबर सेवा शुरू की है। और इस सेवा में BSNL जो है फ़िलहाल महाराष्ट्र के अकोला और वाशिम ज़िले में वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन जो है उसकी सुविधा पहुंचाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एयर फाइबर सेवा जो है BSNL ने शुरू की है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, नाग नदी के किनारे भारत के किस राज्य का प्रमुख शहर बसा हुआ है? तो नाग नदी के किनारे जो है महाराष्ट्र का नागपुर शहर बसा हुआ है। ऑरेंजेस के लिए भी फेमस है नागपुर शहर, तो आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसमें बढ़ते प्रदूषण की वजह से चिंता व्यक्त की है इस रिगार्डिंग नाग नदी के रिगार्डिंग कि नाग नदी में जो है प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। और ये जो नाग नदी है वो महाराष्ट्र में वाड़ी के पास लावा पहाड़ियों से निकलती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि नाग नदी के किनारे जो है महाराष्ट्र का नागपुर शहर बसा हुआ है, जो ऑरेंजेस के लिए भी फेमस है। उसके बाद में बैल्यू क्या है? तो बैल्यू जो है वो एक कोविड-19 ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। तो बैल्यू जो है भारत का पहला जो है कोविड-19 ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है और यह वर्तमान में कोविड-19 से संबंधित जो नागरिक हैं उनके डेटा का डिजिटल एसेट्स में ये बदलाव करेगा। तो कोविड-19 से संबंधित नागरिकों के डेटा का डिजिटल एसेट्स में बदलेगा और इसका विकास जो है ब्रॉलफिक्स BT और यॉन्सिक नाम के स्टार्टअप्स द्वारा किया जा रहा है। तो बैल्यू जो है वो कोविड-19 ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20, नेटांज जो है कौन से देश में स्थित है? तो नेटांज जो है वो ईरान में स्थित है और ईरान की राजधानी तेहरान से लगभग 250 किलोमीटर दक्षिण में स्थित एक यूरेनियम संवर्धन केंद्र है। नेटांज जो है वो क्या है? एक यूरेनियम संवर्धन केंद्र है और ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए यहीं पर इसी संवर्धन केंद्र पर पहला पायलट ईंधन संवर्धन संयंत्र जो है स्थापित किया है और हाल ही में यहाँ आग लग गई थी, इसके कारण ये इम्पॉर्टेंट बनता है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी बनता है। तो नेटांज जो है वो कहाँ स्थित है? ईरान में है और ये एक यूरेनियम संवर्धन केंद्र है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जितनी भी अपकमिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हम हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते हैं। तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।